ठीक है भाई। हाँ, लगता है मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर से मिल कर आते हैं। हाँ, आप लोग घर जाइए। ठीक है, सिखाइएगा, आराम से जाइएगा रास्ते में, और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मिल के आके बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं। साहब, दीनू, डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। नाम नाम क्या हुआ दीनू? अभी पिछले ही हफ्ते तुमने चेकअप वगैरह करवा कर दवाई कर रहे थे, इतनी जल्दी दोबारा बीमार हो गए? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, जब तक दवा खाते रहे सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही दवा बंद हुआ फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? शहर में हाँ, अब इतना पैसा मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। आप ही कुछ दवा लिख दीजिएगा तो जैसे तैसे बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है, आंखें खोलो तो। सांस लो अच्छे से। दीनू, दीनू, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी के कारण कुछ और हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन कैसे हो जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, रविवार को मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है? ठीक है। अभी फिलहाल ये दवा खाते रहो, वो भी गर्म पानी के साथ। डॉक्टर साहब, दिन में एक बार या 2 बार? 2 टाइम खाना है, सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रणाम। डॉक्टर साहब जो एक नेक इंसान थे एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक दल भी चलाते थे, वो रविवार को दिनू के घर पहुंचते जो बीमार लड़के होंगे। अरे तुम्हारी कैसी कैसी नौकरी है, रविवार को भी छुट्टी नहीं रहती? हाँ, घर का काम काज कौन करेगा? सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, दिमाग खराब करते रहते हो। प्राइवेट नौकरी में 1 दिन छुट्टी मिलता है जी, सरकारी स्कूल में छुट्टी मिलता है कि नहीं? घर का काम काज कौन करेगा? खाली औरतें करेगी क्या घर के काम काज, मर्दाना नहीं करेगा? अच्छा जी, अब मर्द लोग कब से घर में काम करना शुरू कर दिया जी? हम लोग औरत लोग कब से बाहर जाकर कमाना शुरू कर दी? देखियो, हम कह रहे हैं मुंह नहीं लगाओ। ज्यादा बोलिएगा तो अभी झड़वा देंगे, झड़िएगा। ठीक नहीं होगा, हम कह रहे हैं। ठीक का नहीं होगा, जा रहे हैं उधर बाहर का काम करने, यही घर का काम कीजिए, नहीं बाहर का मत कीजिए। साफ सफाई कौन करेगा? लीजिए अपना। दीनू, अरे ओ दीनू, और अरे बाहर आओ, मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। ये कैसे तुम्हारी? तबीयत ठीक है। क्या हुआ दीनू? कुछ नहीं, क्या बताया? वो तो मैंने देखा। आज मैं सबसे पहले तुम्हारा रसोई घर देखना चाहूंगा। रसोई घर? हाँ, रसोई घर क्यों देखते? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आइए। सब डॉक्टर तो भीतर दिमाग देखते हैं, ये डॉक्टर रसोई घर देखेंगे? रसोई घर में क्या है? डॉक्टर साहब, बच करिएगा तो बच्चा सब पानी पिला देता है। डॉक्टर साहब, ये है रसोई घर, देखिए। ये क्या दीनू? क्या हुआ? पीने का पानी बिल्कुल खुला रखा हुआ है और ये चारों तरफ मकड़ी का जाल, साफ क्यों नहीं किया अभी तक? और ये सब्जी के छिलके यहीं पड़े हुए हैं, क्यों? वो क्या है डॉक्टर साहब, मैं तो अक्सर बीमारी रहता हूँ तो मेरी घरवाली आती है ना, वो साफ सफाई करती है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। क्यों डॉक्टर साहब? बहुत ही गलत ढंग से जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या? देखो दीनू, हवा में धूल कण उड़ते रहते हैं जो हवा में बहते हुए निरंतर पानी के ऊपर परत दर परत जमा हो जाते हैं और वही पानी तुम पीते हो। तो तुम पानी के साथ साथ उसमें जमे हुए धूल कण भी पी रहे हो और ये सब्जी के छिलके और जालों के कारण ढेर सारे मच्छर मक्खी नुकसानदायक जीवाणु कीटाणु तुम्हारे इर्द गिर्द फैलाकर तुम्हें हमेशा बीमार बनाए हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर साहब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? अरे सबसे पहले इस पानी को फेंककर साफ पानी भरो, वो भी स्वच्छ स्थान से जहां मल मूत्र विसर्जित न किया जाता हो। उसके बाद उस पानी को किसी ढक्कन से ढक के रखो और मकड़ी के इन जालों को निरंतर साफ करते रहो। सब्जी के छिलके या अन्य कचरे को जितनी जल्दी हो सके कूड़ेदान में डाल दो और प्रतिदिन घर में झाड़ू पोछा करते रहो, वो भी फिनाइल, डिटॉल या किसी अन्य कीटनाशक दवा डालकर, ताकि हानिकारक जीवाणु कीटाणु पैदा ही ना हो सके। हाँ डॉक्टर
डॉक्टर साहब आप सही बोले हैं, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। समझदारी से काम लो दिन। जमाना बदल चुका है। महिलाओं के साथ अभद्रता तुम्हें कानूनी दाव पेच में फंसा सकता है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। उनका सम्मान करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वरना अगर वो पुलिस में शिकायत करने चली गई तो तुम बुरी तरह उलझ जाओगे। इसीलिए कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी दिन भर की थकी हुई आती है, घर का सारा काम, साथ में नौकरी, इतना बोझ उठा रही है। अगर घर के अंदर साफ सफाई वाला काम तुम खुद कर लिया करोगे, तुमसे मदद भी मिल जाएगी और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और उसकी नजर में तुम्हारा सम्मान भी बढ़ जाएगा। आप सही बोले डॉक्टर साहब, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करना है। अब मैं तुम्हारे घर के आसपास के माहौल को देखना चाहूंगा। हाँ आइए डॉक्टर साहब, और मेरी तबीयत कभी भी खराब नहीं होगा और हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब आइए आइए, देखिए ये है आस पड़ोस। क्या यार दीनू, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तुम्हारे घर के पास ही खुला नाला बह रहा है, तुम सभी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। ये खुला नाला बह रहा है, इससे हमको क्या मतलब और हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? अरे भाई, सरकार को अर्जी दो, इसे तुरंत ढकने का बंदोबस्त करें। अगर उधर से देर होती है तो तुम सभी लोग मिलकर उस कचरे को शहर से दूर बिराने में फेंक आओ, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ ऐसा ही करूँगा। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, चाय पानी पी लीजिए ना। बाद में फिर कभी। ठीक है डॉक्टर साहब। दीनू डॉक्टर साहब के कथनानुसार सभी लोगों को सूचित कर देता है और रविवार को सभी लोग पंचायत भवन में ठीक 11 बजे उपस्थित हो जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आओ डॉक्टर साहब, चलिए इसका बारे में बताते हैं। बैठो आराम से बैठो डॉक्टर साहब। आप पूरा सोच कर बताएं कैसे अच्छे